सपोर्ट नहीं करेगा। इन्होंने हमारे लीडर को रोजे की हालत में मारा है। अब हम दिखाएंगे कि दुनिया का मुसलमान क्या कर सकता है। जुल्म के खिलाफ हमें नहीं, हर किसी को खड़ा होना चाहिए। इंसानियत के खिलाफ हर किसी को खड़ा होना चाहिए। 100% लेगा, मर जाएंगे लेकिन दबेंगे नहीं। बैयत नहीं होगी, किसी भी काफिर की बैयत नहीं होगी। कैसे लड़ पाएगा? देखिए सब तो उनके दुआएं हैं, दुआएं हैं। करबला भी हुई थी, करबला में इमाम हुसैन शहीद भले हो गए थे, लेकिन आज तक जिंदा है करबला। इमाम हुसैन को याद किया जाता है। जो जालिम होते हैं, किसी के मरने पर जो हंसे, जो खुशी मनाए, वो जालिम है, वो शैतान है, वो यजीद है। हमारा रास्ता हक का रास्ता है, इमाम हुसैन का रास्ता है। हम हमेशा शहीद होंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। जुल्म को खत्म करेंगे, चाहे खुद खत्म हो जाए, लेकिन जुल्म को हम जीतने नहीं देंगे। जैसे यजीद मरा, फिरौन मरा, जैसे हर जालिम मरा है, ये लोग भी मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे। इनका पूछने वाला कोई नहीं होगा, इनका दफन करने वाला कोई नहीं होगा। महिलाओं को आजादी आजाद महिला हमेशा से थी और हमेशा सबसे खुश। इस्लाम में सबसे ज्यादा आजाद हमारे यहाँ कोई ना जलाता ना जहेज लेता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो जुल्म करे। हमारे यहाँ तलाक का सिस्टम है, अगर आपका मिजाज ना मिले तलाक दो, लेकिन जलाओ नहीं। औरत पे कभी हम जुल्म नहीं करते। और बुर्का सिर्फ सेफ्टी के लिए, वो उसकी कैद नहीं है। जो आप लोग कहते हैं बुर्के को एक तरह से आप लोग जुल्म मानते, अरे वो तो उसकी सेफ्टी है। आज आप देख लिए दूसरे मुल्कों में हर जगह रेप केसेस। अरे एप्स्टीन फाइल के लोगों, एप्स्टीन फाइल में नाम आने वालों, तुम क्या औरत को बचाओगे? तुम क्या औरत की इज्जत करोगे? तुम सब कमीने हो, तुम औरत के दुश्मन हो, तुम औरतों के दुश्मन हो। जिन जिन के नाम एप्स्टीन फाइल में आए हैं वो सारे जालिम हैं, औरत के खिलाफ है, बच्चों के खिलाफ है। ट्रम्प तानाशाही कर रहे हैं। ट्रम्प तानाशाह है, नेतन्याहू तानाशाह है। वो जुल्म करता है और बताता ये है कि वो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो नहीं, लिबरल नहीं है ना। वो चुन के मारेगा, वो एक एक को चुन के मारेगा। वो दुनिया पर, पूरी दुनिया पर अपना कब्जा, उससे बचने दुनिया पे अपना कब्जा जताना चाहता है। मुसलमानों को मारकर वो, उसे पता है सिर्फ और सिर्फ ईरान ऐसा है कि उसे झुका सकता है, इसलिए वो ईरान के हमेशा से उसका दुश्मन रहा है, उसे झुकाना चाहता है। हमारा एक लीडर मरा है, लेकिन हमारा खत्म कोई नहीं होता। एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरा आएगा। इजराइल को और अमेरिका को ये चेतावनी देते हैं कि तुमने हमारे लीडर को रोजे की हालत में शहीद किया है। याद रखिए, माफ नहीं करेंगे, सबको चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। बता रहे हैं हमारे लीडर को तुमने रोजे की हालत में शहीद किया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। गोलियों से मारेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। मोसाद को, अगर मोसाद को ये गलतफहमी है कि दुनिया का मुसलमान झुक जाएगा, तो याद रखो हम अपने घरों को बेच देंगे, अपनी बीबी के जेवर को बेच देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवियों के जेवर को बेच देंगे, लेकिन इस्लाम को कायम रखेंगे, अपने ईमान को जिंदा रखेंगे, अपने ईमान को जिंदा रखेंगे। लेकिन याद रखिए, दुश्मन के घर में घुस के मारेंगे, गोलियों से मारने होगा गोलियों से मारेंगे, दुआओं से मारने होगा दुआओं से मारेंगे। याद रखो, ये सब लोग रोजे की हालत में हैं, क्योंकि आपने हमारे लीडर को रोजे की हालत में मारा है। तुमने हमें, हमारे लोगों को शिया और सुन्नी के बीच में बांटा। शिया और सुन्नी की इस दुनिया में कोई लड़ाई नहीं है। शिया सुन्नी जिंदाबाद, शिया सुन्नी जिंदाबाद, ईरान के मुजाहिदों। हम जंतर मंतर से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी मुसलमान हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, सऊदी का हो, इराक का हो, लीबिया का हो, सब मुसलमान है। सब इन यहूदियों के खिलाफ हैं, सब अमेरिका के खिलाफ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। ये हम लोगों को लड़ाते हैं, हम इनको मारेंगे। फिर बता रहे हैं, जंतर मंतर से बोल रहे हैं, इनको घर में घुस के मारेंगे और इनको ऐसी मौत देंगे कि दुनिया तमाशा देखेगी। हिटलर ने तो इनको गैस के चैम्बर में जलाया था, हम इनको ऐसे जलाएंगे, ये लोग तड़पेंगे। इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा। इन्होंने हमारे लीडर को रोजे की हालत में मारा है। अब हम दिखाएंगे कि दुनिया का मुसलमान क्या कर सकता है। ईरान के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। ईरान के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। शिया सुन्नी जिंदाबाद।
किसी को खड़ा होना चाहिए। हमारा शियों का, ईरान का, खामनेई का, सबको साथ देना चाहिए। सिर्फ मैं ये कहूँगी, तभी ये यहाँ हर जगह जुल्म खत्म हो सकता है, जब जुल्म के खिलाफ हर इंसान बोलेगा। बस इससे ज्यादा नहीं। खुशी वही लोग मना रहे हैं जो शुरू से जुल्म थे। एक मुल्क का एक आदमी को वो चुन चुन के मारेगा। वो तानाशाह हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये ना सोचे जुल्म हमेशा नीचे जाएगा और इंसाफ की जीत होगी, हक की जीत होगी, हक हमेशा जीतेगा। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप बोल रहे हैं बार बार कि मुसलमान कंट्री साथ नहीं है। वो मुस्लिम है ही नहीं फिर कहने को, क्योंकि हक के साथ वो है ही नहीं। जो हक के साथ वो यही नहीं है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, फिर मुसलमान ही नहीं है, वो फिर गुलाम बने हुए हैं। अमेरिका खुद को बड़ा ताकत समझता है और वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं। सिर्फ एक कंट्री है ईरान, जो भूल गए 1400 साल पहले यही मंजर था, तब भी काफिर थे, तब भी मुसलमान पीछे से देख रहे थे। उम्मत ने ही शहीद किया था इमाम हुसैन को, आज वही हुआ है। उम्मत ही शहीद कर रही है, नहीं है, लेकिन शहादत हमारी भी रास है। शहीद होना हमारा अधिकार है, हम शहीद होकर भी अमर होते हैं। सऊदी अरब भी उन्हीं का तलवे चाट रहा है, तलवे चाट रहा है। कोई भी कंट्री सऊदी अरब तलवे चाट रहा है, सऊदी अरब। लेकिन हम शहादत से नहीं डरते, शहादत हमारी मीरास है और इंतकाम लिया जाएगा, इंतकाम जरूर होगा इसका। इसकी माफी नहीं है। अभी वो उनका साथ दे रहे हैं, पर एक टाइम उसका भी आएगा। ये ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है और फिर होगा। अभी वो साथ दे रहे हैं, बेशक वो मुस्लिम कंट्री हो या जो भी हो। जो डरता है वो किसी का कत्ल नहीं करता, जो डरता है वो किसी का कत्ल नहीं, वो कातिल नहीं हो सकता। जो डरता है वो कातिल नहीं हो सकता, जो डरता है। डरने वाला हमेशा हक पे होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मानवता को बचाने के लिए कैसी मानवता, कैसी मानवता? ट्रम्प की मानवता कहाँ गई? ट्रम्प ने कौन सी मानवता अपनाई है? ट्रम्प ने कौन सी मानवता है? एप्स्टीन फाइल में देखिए ना मानवता को, आप देखिए कौन कौन है एप्स्टीन फाइल में, नाम आ गए, इसीलिए ये फैलाया गया है। एप्स्टीन फाइल में कौन है, जाइए चेक करिए, एप्स्टीन फाइल खोजिए, जाइए। कौन करता है फिरौत? महिलाएं हमेशा उनके साथ नमाज पढ़ती हुई वीडियोस देखिए। फिलिस्तीन में भी खामनेई ने आवाज उठाई, सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, अपने लिए कभी उसने दाल से कोई ऐशो इशरत नहीं मांगी। खामनेई ने दूसरे लोगों के लिए हमेशा हमदर्दी करी। इतना पैसा, इतना खाना, इतना दाना भेजा, क्यों? हमदर्दी की वजह से, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ लड़े शुरू से। और जो अरब ममालिक को कह रहे हैं, उनके ही तो लोग हैं वो अहले सुन्नत लोग। क्यों नहीं उठते वो लोग खड़े होकर? क्योंकि उनके जो औरतों को मार दो, जब वो नहीं उठते, वो तो दूर रहते हैं, उनका करेंगे। वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकते, दूसरों की क्या करेंगे हिफाजत? तो क्या हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ और अमन चाहिए। वहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता, ऐसा तो कोई कुछ भी कह सकता है। वही महिला विरोधी कैसे हो सकती है? इंडिया की औरतें बोल रही हैं उनके लिए, उनके फेवर में, वो महिला विरोधी कैसे हो सकता है? हम कितने दूर हैं वहाँ से, ईरान से कितनी दूर है? साइंटिस्ट में बाकायदा लेडीज, वो आपको फेक न्यूज़ेस आ रही हैं, वो भी ट्रम्प की ही चाल हो सकती है। मे बी बिल्कुल चाल है, 100%। आई एम वेरी मच श्योर। तो क्या ईरान बदला ले पाएगा? 100% लेगा। मर जाएंगे लेकिन दबेंगे नहीं, बेयत नहीं होगी, किसी भी काफिर की बेयत नहीं होगी। ईरान कैसे लड़ पाएगा? देखिए सब तो उनके दुआएं हैं, दुआएं हैं। करबला भी हुई थी, करबला में इमाम हुसैन शहीद भले हो गए थे, लेकिन आज तक जिंदा है करबला। इमाम हुसैन को याद किया जाता है। ऐसे ही खामनेई साहब, दुनिया भर के शिया लोग बड़े गंभीर है, रो रहे हैं, हाँ। और जो मुसलमान है खुशी मना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मुसलमान है सब साथ आएंगे, देखिएगा। वो बेईमानी है सब, बिल्कुल। यजीद होंगे, यजीद भी कहने को मुसलमान ही था, यजीद भी कहने को मुसलमान ही था, पर वो भी मुसलमान नहीं था, दिखावे का यहूदी था वो भी। या सुन्नी जिंदाबाद,